तौर पर बांग्लादेश में यूनुस को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार रुक नहीं रहे हैं और कई देशों में प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। आज हमारे देश यानी कि भारत में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। वीएचपी के द्वारा यह प्रदर्शन बुलाया गया है जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि भारत के बाद नेपाल और नेपाल के बाद बांग्लादेश वो देश है जहां पर हिंदुओं की सबसे ज्यादा आबादी है। हालांकि आबादी कुछ सालों में घटी भी है, जो 13% हुआ करती थी अब वो 7.8% रह गई है। हालांकि दूसरी सबसे बड़ी आबादी है मुस्लिमों के बाद, लेकिन अभी तक यूनुस सरकार वहां पर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसे रोकने में नाकामयाब रही है। यही वजह है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर वीएचपी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गणेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शेख हसीना जैसे ही वहां से निकली उसके बाद ये जो बर्बरता ये थम नहीं रही है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे भारत के प्रधानमंत्री, भारत ने बहुत क्लियरली ये इंडिकेट किया कि हम पसंद नहीं कर रहे हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद ये घटनाएं हो रही हैं और अब यहाँ पर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन भी चल रहा है, वीएचपी प्रदर्शन कर रही है जंतर मंतर पर। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो, सभी वर्गों में आक्रोश है, गुस्सा है। उस गुस्से का रूप ये देखिए, जंतर मंतर में आज बड़ी संख्या में अलग अलग हिंदू संत समाज, अलग अलग धर्म गुरु लोग इकट्ठा हुए हैं। उनमें पूरी तरीके से नाराजगी। उससे पहले मैं अपने विजय अजय से कहूंगा तस्वीर दिखाएं, पोस्टर ये देखिए, पोस्टर में क्या लिखा है और हम बात करेंगे किस तरीके से जो कपिल खन्ना, जो तमाम यहाँ पर जो दिल्ली प्रांत के मंत्री है वो भी मौजूद है और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कपिल खन्ना जी, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, आज आप लोग प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए, बांग्लादेश को क्या संदेश? हमारा संदेश स्पष्ट है, हिंदू समाज इस स्थिति को स्वीकार नहीं करेगा। हम वहां पर 20% थे। कोई भी घटना दुर्घटना वहां घटती है और उसका परिणाम हिंदुओं को भुगतना पड़ता है, पर आज की स्थिति तो और भी विकट हो गई है। ऐसा लगता है वहां पर तालिबानी शासन चल रहा है। वहां पर हम देखें, हमारे पूजनीय संतों को अरेस्ट किया जा रहा है, पूजनीय संतों को सुरक्षा प्रदान करने के स्थान पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं वहां पर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कपिल जी, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आप कह रहे हो हिंदू सब लोगों पर हमला किया जा रहा है, संतों को हमारे अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन जो विश्व के नेता हैं, चाहे अमेरिका हो या तमाम जो लोग हैं, वो पूरी तरीके से मौन है। संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी तरीके से मौन है। ये चिंता की बात है। संयुक्त राष्ट्र संघ जब भी हिंदुओं की बात होती है मौन हो जाता है। ये स्वीकार्य नहीं है, उसको बदलना होगा। कहाँ है यूनाइटेड नेशंस जब इस तरह से अत्याचार होते हैं? वो क्यों नहीं इन सब तत्वों को देख रहा है? वो क्यों नहीं ये देख रहा कि हमारे जितने भी धार्मिक नेता हैं, हमारे पूजनीय संत हैं, उनको स्थान स्थान पर कष्ट पहुंचाए जा रहे हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने की जगह अब तो उनको जेल में डाला जा रहा है। यूनिस सरकार भी कुछ नहीं बोल रही, हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे, हमारे धार्मिक स्थल को तोड़ा जा रहे, हमारे जो मूर्ति है देवी दुर्गा या किसी भी अपने देवी के, उन्हें तोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, बांग्लादेश सरकार को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, वो भी वहाँ के सिटीजन हैं। ये हमें चिंता करनी है। समस्त हिंदू समाज इस चिंता को व्यक्त करने के लिए आज रोष प्रदर्शन पे यहाँ पर उतरा है। हम इस स्थिति को अब स्वीकार नहीं करेंगे। ये संदेश पूरे विश्व के लिए है। बिल्कुल गणेश, ये संदेश पूरे विश्व में देने की कोशिश है कि ये स्थिति अब स्वीकार नहीं होगी। हिंदुओं पर बर्बरता जिस तरह से हो रही है वो स्वीकार नहीं है, ये साफ कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया गणेश आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। लेकिन देखिए, लगातार नोबेल प्राइज विजेता जो हैं, जो प्रधानमंत्री बने हैं, उनके प्रधानमंत्री पद पे आने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि स्थितियां सुधरेंगी, लेकिन हालातों में कोई बेहतरी नहीं आई है, बल्कि नए नए तुगलकी फरमान यहां पर जारी किए जा रहे हैं। और ऐसा ही एक तुगलकी फरमान यूनुस सरकार ने जारी किया है। रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का अंत होता नहीं दिख रहा। कट्टरपंथियों के इशारे पर नाचने वाले यूनुस सरकार के रवैये में जरा भी बदलाव आता नहीं दिख रहा। यूनुस सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर नए नए प्रतिबंध लगा रही है और उनके नागरिक अधिकारों को कुचल रही है। इसी क्रम में अब बांग्लादेश सरकार ने इस्कॉन के सदस्यों की भारत यात्रा करने पर रोक लगा दी। पीएम यूनुस का तुगलकी फरमान, इस्कॉन सदस्यों पर लगाए नए प्रतिबंध, संतों की भारत यात्रा पर रोक, 54 हिंदुओं को सीमा पर रोका गया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बीती रात बांग्लादेश के अलग अलग जिलों के 54 इस्कॉन सदस्य, जिसमें कुछ भक्त भी शामिल थे, शनिवार रात वैध पासपोर्ट और वीजा लेकर बांग्लादेश के बेनापोल चेक पोस्ट पहुंचे थे। लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद भी उन्हें भारतीय सीमा में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई।
बांग्लादेश के आव्रजन अधिकारियों ने श्रद्धालुओं और इस्कॉन के संतों को यात्रा के लिए सरकारी अनुमति नहीं होने का हवाला देते हुए उन्हें भारत की यात्रा करने से रोक दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की इंतहा। हिंसा के बाद हिंदुओं पर थोपे नए प्रतिबंध। एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के इरादे से भारत जा रहे इस्कॉन के श्रद्धालुओं और संतों ने रविवार सुबह भी बांग्लादेशी आव्रजन अधिकारियों से भारत जाने की अनुमति देने का आग्रह किया। उन्हें अपने यात्रा संबंधी वैध कागजातों का हवाला भी दिया, लेकिन ढाका से मिले निर्देशों का हवाला देते हुए बेनापोल बॉर्डर के आव्रजन अधिकारियों ने 54 में से किसी भी हिंदू श्रद्धालुओं को भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी। हालांकि हिंदू श्रद्धालुओं को वहां क्यों रोका गया, इस बारे में बांग्लादेश की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश में संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और उसके विरोध में मचे बवाल के बाद बौखलाए कट्टरपंथियों के इशारे पर इस्कॉन और उसके सदस्यों पर यात्रा प्रतिबंध लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश सरकार ने संत चिन्मय कृष्ण दास सहित इस्कॉन के 17 सहयोगियों के बैंक खातों को भी 30 दिनों के लिए फ्रीज करने का आदेश दिया है। बहरहाल बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के इस नए फैसले की भी पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। चटगांव में हिंदुओं के साथ हिंसा की तस्वीरें देख चुकी दुनिया यूनुस को लानत दे रही है, लेकिन जिस तरह से यूनुस एक के बाद एक हिंदुओं के खिलाफ फैसले ले रहे हैं, इस बात की संभावना खत्म हो गई है कि यूनुस हिंदुओं के प्रति जरा भी हमदर्दी रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बर्बरता की जा रही है, उन पर सितम ढाए जा रहे हैं, जिसको लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने मांग की है कि दुनिया को अब वक्त आ गया है कि एकजुट होकर इस पूरे मुद्दे में हस्तक्षेप करना होगा, क्योंकि हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, वहां पर जो स्थिति है हिंदुओं की, वे बेहद खराब है। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। बांग्लादेश में जिस तरह से कट्टरपंथी हावी है, हिंदुओं पे अत्याचार कर रहा है, उन्हें वैधानिक तरीके से आने की भी छूट नहीं दी जा रही है, संतों को बंद कर दिया गया है, उसका भी पता नहीं है। भारत सरकार ने कड़ी फटकार लगाई है, लेकिन दुनिया के लोगों को भी अब बांग्लादेश में हस्तक्षेप करना चाहिए। तो बांग्लादेश में हिंदुओं के